हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कैन यू गेट एडमिशन इन एनआईटी विद 100 मार्क्स। देखो यार, अब पूरा का पूरा जो खेल है आपके नंबर का रह गया है। बच्चों के दिमाग में बहुत सारी बातें, तैयारी कैसी है आपको पता है। कई बच्चों को यह पता है कि मेरा स्कोर क्या रहने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 10-15 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा। 3-4 सवाल का खेल रहता है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा दूसरी चीज यह है कि भाई कितने नंबर आएंगे तो मैं कहां जा पाऊंगा, इस चीज की बच्चों को टेंशन हो रही है। भाई कहां जाऊं, कितने नंबर आएंगे, इतनी तैयारी हो गई है, मैं लगभग 100 से और 120 के बीच में रह जाऊंगा, तो क्या इसमें कुछ हो पाएगा, क्या इसमें नहीं हो पाएगा। इन्हीं चीजों पे, इन्हीं क्वेरीज पे हमें चर्चा करनी है। तो बिल्कुल कम समय में बिना टाइम वेस्ट हुए स्टार्ट करते हैं कि क्या आप सही में 100 नंबर पे किसी एनआईटी में जा सकते हैं। देखो 100 नंबर का मतलब ये हो गया, आपका एग्जाम आ रहा है 300 नंबर का, 100 नंबर फिजिक्स, 100 नंबर केमिस्ट्री और 100 नंबर मैथ्स। ठीक है, ऐसा ही होगा भाई, 25-25 क्वेश्चन, 4-4 नंबर के। ठीक है, इनमें से आपको क्या करना है, इनमें से आपको कुल मिला के टोटल एक सब्जेक्ट के इक्विवेलेंट नंबर लेके आने हैं। मतलब कि किसी भी एक सब्जेक्ट में जितना 100 नंबर है ना, उतना 3 में से आपको टोटल सम एक सब्जेक्ट के बराबर रखना है। अगर इतने नंबर आपके आ जाते हैं तो क्या आप एनआईटी में पहुंच जाएंगे। तो ये यार डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये ऐसा समझो आप कि भाई अगर आप 100 नंबर लेके आ रहे हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो एक अच्छा स्कोर नहीं है। पहली चीज तो ये है, सोचने वाली बात है कि वो एक अच्छा स्कोर नहीं है। ठीक है, ठीक ठाक स्कोर है, आप डेफिनेटली क्लियर कर देंगे जो क्वालिफाइंग स्कोर है जेईई एडवांस के लिए, कि जेईई एडवांस में क्वालिफाई होने के लिए आपका जेईई मेन स्कोर कितना होना चाहिए। तो सारे कैटेगरी वाले बच्चे 100 नंबर पे इतना तो कर देंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करता हूं। अब अगर मैं बात करूं कि भाई 100 नंबर में एनआईटी किसको मिल जाएगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि बहुत कम पॉसिबिलिटीज है कि 100 नंबर में आपको एनआईटी मिले। मिल भी जाता है, 6ठे राउंड 5वें राउंड तक जाके, स्पॉट राउंड में जाके अगर आप ले लेते हैं तो वो भी बहुत नीचे रैंकिंग वाले एनआईटीज होंगे। जैसे कि जनरली मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट आप खुद पता कर सकते हैं कि भाई कौन से एनआईटी आपको रैंकिंग जो है पर्टिकुलर जो दी जाती है, जिसके अकॉर्डिंग उनको रैंक किया जाता है। तो उनमें से नीचे वाले जो एनआईटीज है वो बार बार चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है, वो उनके करिकुलम पे डिपेंड करता है। तो उस बेस पे आप नीचे वाले एनआईटीज जो है वहां पे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं SC ST के लिए, तो उनको 100 नंबर में एनआईटी मिल जाएगा, ये मैं बोल रहा हूं। ठीक ठाक एनआईटी भी मिल जाएगा, मिड टेबल जो एनआईटी जिसे बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एनआईटीज 30 है, मान के चलते हैं लेट से, तो उनमें से मिड टेबल का मतलब हो गया कि 15 के आसपास वाले एनआईटीज है, वहां पे उनको एडमिशन मिल जाएगा। दूसरी बात यह कि जनरल वाले बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 100 नंबर पे एनआईटी में एडमिशन पा लें। ठीक है, लेकिन उनके पास ये मौका है कि अगर अभी वो 100 नंबर लेके आ रहे हैं तो आगे जाके अप्रैल वाले जेईई मेंस में वो इसे बढ़ा सकते हैं 140 तक। मैं ज्यादा इंप्रूवमेंट की तो उम्मीद नहीं करूंगा, लेकिन 2 महीने में इतना मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि 40 नंबर आप पा सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी क्रैश कोर्स चला चुके थे आपकी जेईई मेन की प्रिपरेशन के लिए। जनवरी वाले जो जेईई मेन हो रहा है उसके लिए पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करवाया। फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, चाहे मैथ्स में हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपको डीपीपीस प्रोवाइड की, आपको डाउटनेट ऐप पे जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप उसको सर्च कर सकते हैं। सुपर 40, सुपर 50 और बहुत सारी आप ही के लिए चलाई जाने वाली चीजें हैं जिनको यूज करके आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखो मुझे तो बहुत सारे बच्चों ने लाइक ऐप पे जाके रिव्यू किया है कि भाई अच्छी बात है कि हम यहां से पढ़ रहे हैं, किसी का स्कोर इतना आ रहा है, किसी का सर मैं इस कोचिंग में हूं, मेरा स्कोर 240 आ रहा है 300 में से, सर मैं इस कोचिंग में हूं, मेरा स्कोर 200 आ रहा है। तो वहां से एक आइडिया हो जाता है कि किस लेवल पे उन्होंने तैयारी की है, साथ में किस लेवल पे उन्होंने अपने आप को मैच करके रखा हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ में, और अभी वो उम्मीद है कि अच्छा भी कर पाएंगे। और ये मैं हर एक बच्चे के लिए सोच रहा हूं कि भाई सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो अच्छा स्कोर करे। पहली बात तो ये है। 100 नंबर मैंने पहले ही बता दिया कि कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, चाहे वो बच्चा किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करता हो, उसकी उम्मीदें लो ही रहनी चाहिए। अगर वो जा रहा है एनआईटी में तो अच्छी बात है, बट ये स्कोर अच्छा नहीं है। इस स्कोर से आप अच्छा कर सकते हो आगे, बट ये स्कोर अच्छा नहीं है। इसके भरोसे बैठना गलत बात होगी, इसके भरोसे बैठना बिल्कुल गलत बात होगी। आपको अप्रैल में जेईई मेन देना है, अगर वहां आप अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली आप एनआईटी में प्रवेश कर जाएंगे, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब अगर आप अप्रैल में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो भी आपके पास अगेन फर्दर चांस है जेईई एडवांस देने का। अब जेईई एडवांस एक थोड़ा टफ लेवल का एग्जाम है, जेईई मेन से थोड़ा सा अपर हैंड उसको रखा जाता है।
कॉन्सेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम को ब्रेक कर पाओगे और तभी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ये मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। बाकी आपकी पूरी मदद की जाएगी। आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे होगे, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, जैसे कि जेईई मेंस का एग्जाम है आपका जनवरी वाला, उसके लिए आपको पूरी तैयारी करवाई गई। हर एक पर्टिकुलर पैटर्न को ध्यान में रख के, हर एक बात को, छोटी छोटी बात को ध्यान में रख के आपको पूरी हेल्प की गई। उसी तरह से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी बोर्ड्स के लिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी अप्रैल जेईई मेन के लिए, और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी नीट के लिए, और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी जेईई एडवांस के लिए। एक बार आपने डाउटनट पे या यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लिया है, या फिर आपने डाउटनट ऐप यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी डायरेक्शन में हैं। आपको हेल्प मिलती रहेगी कंटिन्यूअसली हमारी तरफ से, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं कि भाई क्या आप 100 नंबर पे एनआईटी पा सकते हैं, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर मैं एक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के परसेप्शन से बात करूं, उसके पर्सपेक्टिव से देखूं चीजों को। लेकिन अगेन इंप्रूवमेंट का मौका है, तो यहां आप कर सकते हैं। इसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं आपके लिए नई नई चीजें लाने का, कि कैसे और अच्छी तैयारी आपकी करवाई जा सकती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, और वो काम ये है कि आप भाई अपनी तैयारी को बचे हुए दिन में जितना ज्यादा बूस्ट कर सकते हो उतना ज्यादा बूस्ट करें, जितने अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो उतने अच्छे से प्रिपेयर करें। अब देखो, ये नंबर जो है वो उन्हीं बच्चों के आएंगे जिन्होंने रिसेंटली तैयारी करना स्टार्ट किया है, ठीक है। जो शुरू से पढ़ रहा होगा ऑब्वियसली इससे ज्यादा नंबर वो अचीव कर लेगा, डेफिनेट सी बात है, वो इससे ज्यादा नंबर लेके आएगा, बहुत ज्यादा लेके आ जाएगा, उसका 150 प्लस हो जाएगा, जिसने अच्छे से तैयारी की है, जिसको चीजें समझ में आई, जिसने रिसेंटली चीजों पे ध्यान देना स्टार्ट किया है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स लगाना स्टार्ट किए हैं, तो वो यहां के आसपास पहुंच जाएगा। 110 पे भी जा सकते हैं, 120 पे, 20 के ऊपर तो मैं बोल दूंगा कि एनआईटी पक्का, ठीक है। वो चाहे कोई सा भी हो, वो आपकी हेडेक है, आपको कहां जाना है, आपका होम स्टेट क्या है, काफी सारे वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं, आपको ब्रांच कौन सी चाहिए, आप कौन से होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि 50% कोटा भी होता है ना होम स्टेट का, तो वो भी इसको अफेक्ट करेगा ना। तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप 100 नंबर लेके आ रहे हैं, अगर आपको लगता है ऐसा अभी आज के टाइम पे कि भाई 100 नंबर मैं लेके आ सकता हूं, ठीक है, मेरा स्कोर इतना अराउंड रहने वाला है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर को एक बार पेपर में जाने से पहले, रियल एग्जाम में जाने से पहले, जेईई मेन से पहले सॉल्व अच्छे से कर ले, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और मैथ्स हो, ठीक है। और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है, तो एक बार उसको भी निकाल ले अपनी आंखों के आगे से। स्पेसिफिकली अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो वहां से अगर आपने अच्छा कर लिया तो केमिस्ट्री आपके स्कोर को बहुत जल्दी बढ़ा सकती है ना। 100 का मतलब ये 33 नंबर है, और ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री में आप 50 से ऊपर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्टली बेस्ड होते हैं आपके इंफॉर्मेशन पे, जो कि एनसीईआरटी से ली जाती है, ठीक है। तो वहां से आप उसको प्रीफर करें। और फिजिक्स और मैथ्स के लिए मैं यही बोलूंगा कि जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज जिसको हम बोलते हैं, उनको एक बार लगा ले। अभी टाइम है, थोड़े दिन आपके पास बाकी हैं, इनमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप आगे अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका स्कोर इससे ज्यादा होगा। लेकिन जिन बच्चों का स्कोर यहां तक पहुंचता है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आप जेईई मेन को क्वालिफाई कर पाएंगे। कई प्राइवेट कॉलेजेस भी ऐसे होते हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं जो जेईई मेन का स्कोर एक्सेप्ट करते, तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज तो आपको डेफिनेटली बुला लेगा कि भाई तुम आ जाओ यहाँ पे पढ़ लो। अगर आपको एनआईटी में ही जाना है तो मैं कैटेगरी वाइज बता चुका हूं, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता सेम बात। लेकिन आपके पास अगेन मैं बोलूंगा कि मौका रहेगा, अगर यहां पे कम स्कोर आ रहा है तो बच्चों इसको टारगेट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। निराश नहीं होना है, मोटिवेशन डाउन नहीं करना है, अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, और किसी भी लेवल की बोल सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट नहीं लेके आनी लाइफ में। यहां अगर यहां रुक जाते हो तो उसके बाद इस पे आंख लगाना चालू कर देना कि भाई इसको क्रैक करना है, ठीक है। तो साथ में क्रैक करते हैं, पढ़ते हैं, आगे अप्रैल के लिए तैयारी करते हैं। अभी पहले जेईई मेन जनवरी दे लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं अगले एग्जाम के लिए। थैंक यू।